मत्ती उसका 15 अध्याय से हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती उसका 15 और 10। मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 10। सब जन अपने बाइबल को खोलेंगे। आइए हम पढ़ेंगे 15 उसका 10, मत्ती 15 उसका 10 वचन से। और बाइबल यहाँ पे कहती है, और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। 11 पद। जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। ध्यान से सुने, लिखा है बाइबल में 11 पद में, जो मुंह में जाता है। यीशु अपने लोगों को समझा रहा था। यह उस समय की घटना है जब फरीसी शास्त्री, कुछ विद्वान लोग कहने लगे कि यीशु, तेरे चेले पूर्वजों के परंपराओं को तोड़ते हैं, ये बिना हाथ धोए खाना खा लेते हैं, ये अशुद्धता में जा रहे हैं। यीशु उन्हें फोकस दिलाता है कि मनुष्य के जीवन में अशुद्धता कैसे आती है। यीशु का कहने का मतलब यह था कि कोई व्यक्ति छुआछूत से, कोई अशुद्ध व्यक्ति, एक छोटी जाति का व्यक्ति दूसरी जाति को छूता है, इससे अशुद्धता नहीं आती है। कोई मनुष्य किसी मनुष्य को छुए, उससे अशुद्धता नहीं आती है। बाइबल के अनुसार प्रभु में सिखाना चाहता है कि जो हमारे मुख से निकलता है, जो मनुष्य के मुख से निकलता है, जो शब्द निकलते हैं, वो मनुष्य जीवन को, मनुष्य शरीर को अशुद्ध करती हैं। और बाइबल कहता है कि कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति जिसके मुंह में कुछ जाता है, यहां लिखा है मुंह में जो जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग नशे में रहते हैं और सोचते हैं कि ये तो हमारे मुख में जाता है, इससे हम अशुद्ध नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो मुख से बाहर निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए, जो आप नशा करते हैं, कोई शराब पीते हैं, आप गुटखा खाते हैं, भांग खाते हैं, कोई भी आप नशा करते हैं, देखिए, यदि आपको परमेश्वर चाहता कि आप नशा करें तो उसके लिए परमेश्वर आपके जीवन में कुछ ना कुछ एक स्थान बनाता। जैसे कि आप सिगरेट पीते हैं, एक प्रभु के दास बता रहे थे कि यदि परमेश्वर चाहता कि आप सिगरेट पिए और बीड़ी पिए, तो जैसे आप पीते हैं मुख से, तो मुख से फिर निकालते हैं। अगर परमेश्वर की इच्छा होती तो परमेश्वर यहाँ पे आपके ऊपर, सिर के ऊपर एक चिमनी लगाता। जैसे आप ईंट जहाँ पे बनता है, आप जानते हैं भट्टा जिसको बोलते हैं, भट्टे पे क्या होता है कि एक चिमनी होती है, एक ऊंचा वहाँ पे बना के रखते हैं, जिसको चिमनी बोलते हैं। वहाँ से क्या होता है, धुआं निकलता है। तो यदि परमेश्वर की इच्छा होती, तो परमेश्वर के दास बता रहे थे, यदि परमेश्वर की इच्छा होती कि कोई सिगरेट पीना चाहे, पी सकता है, तो उसके सिर पर एक चिमनी होती, आराम से धुआं बाहर जाता, वो मुख से निकालने की जरूरत ना होती। हालेलुया। गुटखा खाना, शराब पीना आप खाते तो हैं, लेकिन उसके द्वारा असर क्या पड़ता है, वो आपके मुख से आता है, बाहर अशुद्धता लेके आता है। जब आप शराब पीते हैं, शराब पीने के बाद क्या होता है कि आप अशुद्धता को लाते हैं। अपनी जुबान से आप शुद्ध बातों का विवरण नहीं कर पाते हैं। सो परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में नहीं है कि हम नशे में जाएं। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम शुद्धता की ओर बढ़ें। याद रखिए, जब भी कोई व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो शराब पिए और शुद्ध विवेक से अपने जीवन को यापन कर सके। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा। एक व्यक्ति जो शराब पीता है, उसके माइंड पे शराब का नियंत्रण होता है और वो अशुद्धता में जाता है। मैंने सुना है बहुत सारे लोग, हम भी गांव में रहते हैं, इस धरती पे हैं, लोग दारू पी के, शराब पी के, भांग खा करके बहुत सारी गालियां देते हैं दूसरों को। देखिए, ये जो नशे की आदत है, इससे शुद्धता नहीं आती है। यदि आपको आपके जीवन में जिस किसी चीज से शुद्धता आती है, आप खा सकते हैं। कहने का मतलब, जिस चीज से आपके अंदर अशुद्धता आपके मुख से ना करे, मतलब जो आप खाएं और आपके मुख से अशुद्ध बात ना निकले, आप उसे खा सकते हैं। अब आप ये मत सोचिएगा हम गुटखा खा सकते हैं। हर एक नशे की आदत से प्रभु घृणा करता है। आपको
नशे नहीं करना है, आपको नशे से परे रहना है। इन सब से अशुद्धता आती है। और बाइबल के अनुसार एक व्यक्ति का जीवन कब अशुद्ध होता है? जब उसके मुख से गलत शब्द, अशब्द, जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वो करता है। उससे जब आप किसी को गाली देते हैं, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, जब आप कोई व्यक्ति आपको गाली देता है ना, वो आपको अशुद्ध नहीं करता है, वो अपने जीवन को अशुद्ध करता है। हम कई बार क्या होता है कि हम सहने की क्षमता नहीं रहती हमारे, मान लीजिए मोहल्ले में कोई झगड़ा हो गया और कुछ जमीनी विवाद है या फिर कोई भी पड़ोस में झगड़ा हुआ और वो जबरदस्ती आपसे कर रहे हैं। मसीही लोग अक्सर लोग शांत रहते हैं जो प्रभु में हैं, और लोग जबरन आपको गाली देते हैं, तो आपको शांत रहना है। आपको गाली दे करके आपको उनके जैसे वो व्यवहार कर रहे हैं उस तरीके से हमें व्यवहार नहीं करना है। हमें बुद्धि और समझ के साथ, जो परमेश्वर का एक आत्मा है जो हमारे जीवन में डाला गया है, उसके द्वारा जो बुद्धि और समझ आती है, उसके अनुसार यदि हम काम करें तो हम अपने उस लड़ते हुए पड़ोसी को भी शांत कर सकते हैं। हालेलुया। एक पड़ोसी यदि आपको अशुद्ध बातें बोल रहा है, आपको गाली दे रहा है, तो वो आपको गाली दे रहा है, वो आपको अशुद्ध नहीं कर रहा, वो अपने जीवन को अशुद्ध कर रहा है, वो अपने मानव शरीर को अशुद्ध कर रहा है, उसका मनुष्यत्व अशुद्ध हो रहा है। उसके गाली का असर आपके ऊपर नियंत्रण कुछ नहीं करता, आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता। जब आप गाली के बदले, जब आप खुद उस झगड़े में गाली देंगे, तब आप अशुद्धता में जाते हैं, आपका शरीर अशुद्धता में जाता है।